छायसा बल्लभगढ़ से एक मामला सामने आ रहा है। आप देखेंगे ये जो यहाँ पे युवती है वो खासकर परेशान है और सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में आप देखेंगे यहाँ पहुँचे और हाथ में इनकी एप्लीकेशन है और खासे परेशान है। ये महिला किस वजह से यहाँ पे आज मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहती है। हाँ, तो ये बंदे हमारे घर से सामान लेके जा रहे थे, कौन 2 गाड़ियाँ भर के चली गई। दिवाकर लड़का पहले तो हमारे पड़ोस के ही था, जिनके कौन से गांव का मामला है? छायसा का मामला है। वो लड़का था गोपाल और 2 बंदे और थे। वो 2 गाड़ी भर के ले गए, तीसरी गाड़ी भरी थी। जब मैंने उन्हें रोका कि आप सामान कहाँ लेके जा रहे हो, इतने उन्होंने वो तो निकल गए, उस दिवाकर को अंदर भेज दिया। अंदर उसने कमरे की तरफ आके मेरी छाती पे हाथ मारा, मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे झंझोड़ा और कमरे पे फेंक दिया। और जब कह रहा है कि तेरी हिम्मत कैसी, क्योंकि मैंने रोका कि हमारे घर से चुपचाप सामान क्यों निकाल के लेके जा रहे हो। पहले से जानता है वो आपको? हाँ मैडम, क्या करता है और कहाँ का रहने वाला है? टोल है जो केजीपी छायसे में मौजपुर टोल है, उस पे सुपरवाइजर लगा हुआ है। अच्छा। हर वक्त उसी चीज की धमकी देता है, हर वक्त उसी चीज की कि हमारा 150 आदमी का परिवार है और हमारा अकेला घर है। सिर्फ सामान किस तरीके का था जो वो लेके जा रहा था? भगोने, सिलेंडर वगैरह वो सब चीज थी। सर मेरी एप्लीकेशन लेके उस पे कुछ तो करो, कुछ तो करो। तब जाके मैंने वहाँ पे अपना रजिस्टर कराया अपनी एप्लीकेशन। फिर भी वो नहीं आई मैडम। फिर वो मैडम फोन करके कहती है आप ऐसा करो बल्लभगढ़ थाना आ जाओ। मैं बल्लभगढ़ थाना चली गई। वहाँ पे उन्होंने मेरा पूरा बयान लिया, सारी चीजें पूछी, हर तरह से मैंने उन्हें बताया। इन लोगों को बुलाया, दिवाकर वगैरह को, सबको बुलाया। इनसे क्या बात हुई, हमारे सामने कोई बातचीत नहीं हुई। फिर मुझसे कह रहा आप घर जाओ और हम अपने क्या कंप्लेंट कि आप लोगों ने सामान खाली करने से मना कर दिया और आप लोग कह रहे हो कि आपका मर्डर कर देंगे। मैं किसका मर्डर कर दूंगी बताओ? अच्छा, मतलब दूसरे पक्ष ने आप अकेले रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं? बस हम 4-5 बंदे रहते हैं। पुलिस कमिश्नर पे भी आपने शिकायत दी है, वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? कहाँ से? पुलिस कमिश्नर जो स्लिप कटी हुई है महिला थाने से, वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ से उन्होंने रेनू मैडम को केस दे दिया। कल पूरे दिन रेनू मैडम ने मेरे से बात करी है। शाम को और फोन आता है कि मैं तो हूँ नहीं इस केस में, पूनम मैडम हैंडल करेंगी। अच्छा। उन्होंने छोड़ दिया। अब पूनम मैडम को सुबह बात करिए तो पूनम मैडम ने हमसे कहा आप आ जाओ और दिवाकर से बोला कि 10-20 बंदे लेके आ जाओ। उनको क्यों बुला रहे हो 10-20 बंदे लेके? वो वहाँ पे आते ही इतनी तेज चिल्लाया हमारे साथ, इतना वो कराया उन्होंने कि हम वहाँ से निकल ही आए कैसे कैसे करके। 50 बंदे थे थाने में सर, और सारे लड़के थे। कोई अटाली का है, कोई छायसे का है, कोई मोहना का है। मैम क्या बदतमीजी करी उन्होंने आपके साथ में? कह रहे कि तुम बाहर निकलो, तुम बहुत रिपोर्ट लगाने वाले हो, बाहर निकल जाओ एक बार। अच्छा, बताओ सर मैं कहाँ जाऊँ अब? कल को तो मेरे पुलिस साथ थाने के अंदर ही आपको धमकी दी थाने जा के रही अंदर पूनम मैडम भी वही थी। है? अच्छा, पुलिस ने रोका नहीं उनको? नोटिस दो वहाँ ले जाओ, तब भी कुछ नहीं। वो मैडम हमें अंदर छोड़ के उनसे बातचीत करने लग गई। तो आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। पुलिस कार्रवाई करे तो मैं संतुष्ट हूँ ना। उनके सामने अगर वो कह रहे हैं कि तुम बाहर निकलो तो हम सेफ हैं सर। कल को मेरे साथ अगर कुछ भी होता है ना तो ये दिवाकर गाँव अटाली के ऊपर यही होंगे जो कोई पुलिस के थानेदार है, जो राजकुमार नाम है। उसने कल दोपहर को हमारे पास फोन किया। कौन से थाने में है उसकी ड्यूटी? बागपुर, दिल्ली? नहीं पलवल। पलवल। तो वो कह रहा है कि हमारे चाचा से कह रहा है, उससे कह दिया अपने भैया से रहा ना जा रहा उस पे। हाँ, अकेला घर बसाए बैठे हो तुम पे, तब भी ना रहा जा रहा। बताओ सर। मैंने फिर उसको फोन किया खुद के नंबर से कि आप क्या कह रहे हो। फोन मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। आप कोई रिलेशन है उनसे? कोई कुछ भी रिलेशन तो नहीं। फिर इस तरीके से कैसे लड़ाई कैसे बढ़ कुछ सकती भी है? लड़ाई नहीं है, सिर्फ सामान की मैंने मना कर दी। वो शुरू से यही वाली बात है ना, वो ठाकुरों का गाँव है पूरा। हम वहाँ पे आपका घर है? वहाँ पे हमारा घर है, ऑन रोड नहर पे। वहीं हम रहते हैं। जो इन्होंने हमारा जीना भारी कर रखा है। हमारा रोज तीसरे दिन पहले भी कोई पुरानी रंजिश थी क्या? को भी इन्होंने हमारे घर पे हमला करा था। वो किस बात पे? किराएदारों में आपस में कर दिया और नाम हमारे सबके लिखवा दिए। तो आप क्या किराएदार रहते हैं? करा कि SHO के पास महिला थाना जो सेक्टर 64 में है, उनसे पूछा तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। नीचे के अधिकारियों ने वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचाई है। अच्छा। तो उन्होंने कहा एक बार आप वहाँ जाके मिलो। तो क्या मांग है आप की? क्या तो मेरी एक ही मांग है सर, मेरी कार्रवाई हो। क्या पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी नहीं रहा सर, कुछ करते ही नहीं है वो। मैं आज से नहीं करती हूँ कि उस लड़के दिवाकर को, जो भी जिसने मेरे साथ गलत करा, उसको कार्रवाई हो उसके खिलाफ। और हमारी सेफ्टी रहे, हमें हमारे साथ कुछ गलत ना हो। आपको डर लगता है? तो बहुत डर लग रहा है। देखें ये लड़की की पापा भी हैं यहाँ पे, और ये मामला ऐसे कैसे आपकी जानकारी में कब आई और कैसे ये घटना हुआ? हमारे मकान में ये KMP के किराएदार रहते हैं, KMP के टोल के किराएदार रहते हैं आपके वहाँ मकान में। अच्छा। KMP में ही वो बच्चे जो टोल के रहते हैं वो किराए पे रहते हैं। कंपनी दी हमें, आपसे तो मतलब ना भाई आप तो नौकरी कर रहे हो, और KMP हमारे जो मकान लिया वो कंपनी ने लिया। अच्छा। तो जिन्होंने लिया आप उनको अधिकारी मिल जाओ, खाली कर दो, कोई दिक्कत हो रही है। कहना भाई मैं हूँ अधिकारी, जो मुझे करना खाली, भाई तुझे करना, हम खाली ऐसे नहीं करेंगे जब तक वे आदमी नहीं आएंगे। हमारी ये लड़ाई थी, वो बुला लिया, जिन्होंने लिया खाली कर लो भाई।
किराएदार को जबरदस्त थोड़ी कर सकते। अब उसने कहा भाई ठीक है आप बात कर लो। हमने मैनेजर से बात करी उनके से, बोला जी मेरे नॉलेज में कोई बात नहीं है, ऐसी किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो उसके बाद ही कोई बात नहीं है तो मैंने ठीक है। वो हमें मैंने कहा भाई हमारी तो बात हुई है, वो कह रहा है भाई मेरे नॉलेज में कह रहा है, उससे क्या है, मैं हूँ माली मैनेजर तो मुझे करना। मैंने भाई हम ऐसे खाली नहीं करने देंगे। एक हफ्ता से 15 दिन से कोई हमारी उसकी बात नहीं। सुबह 5-6 बजे वो अपने सामान लेकर बच्चे ले जाके, हम नीचे ऊपर रहते हैं, वो नीचे रहते हैं। एक रूम हम पे नीचे और एक किचन हमारे पास, एक पूजा करे। तो हम सुबह आप ऐसे कैसे ले जाते, मेरे पापा से बात कर लो, तो तेरे पापा कौन है और तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, ये सामान हमारा है, हम यहाँ के मालिक हैं। सर आप कौन हो लड़की के? मैं पापा हूँ, फादर हो। ठीक है। लड़की ने कहा कि आप पापा, मैं पापा से बात कर, तेरा पापा क्या औकात है क्या तुम्हारी, तो इसकी छाती बात मारा, यही बेटी बता रही, हम तो उठा नहीं। इसके छाड़ करा सकेंगे बहन के लिए, तो मैं एक भी बच जाओ ना, FIR दर्ज भी हो जाए, बचोगे तो जब FIR दर्ज होगी। उसके बाद फिर हम धमकी, अब थाने में धमकी दे रहा। फिलहाल 50 लड़के लेके आया अभी थाने। ये 1:30 बजे की बात है। 50 कौन सा थाने में? थाने से जो कि महिला जो थाने की सर है उसको यहाँ बुलानी चाहिए, उसने वहाँ बुला लिए और उसने पूरे लड़के बुला लिए। हम 3-4 सदस्य थे। कल को वहीं वो पुलिस के आगे आरोप लगा रहे हो। मैंने भैया मैंने बेटी को LLB कराई है, MCOM कराई है, बेटे को MA कराई है, संस्कृत वो क्या ना पढ़ता ही काम करता है, वो भागवत करता है बेटा। हमने बच्चे को संस्कार दे कि हम झगड़े करने को, गुंडागर्दी करने की पढ़ाई में दे। मैं अनपढ़ हूँ। कौन से बिरादरी से आप? पंडित बिरादरी थे। मैंने कि हमने लड़की को LLB कराई है, हमने गुंडागर्दी करने का करी है। हम ये आरोप लगाते उन्होंने।